नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने हुंकार भर दी है। बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी में अब बैठक में एक और फैसला लिया है कि अब से कुंवारों को सरकार की तरफ से 2,750 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इससे सालाना करीब 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी सरकार पर पड़ेगा। एक तरफ तो बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुद को मजबूती से पेश कर रही है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सभी को चौंका दिया। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला भी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बात करें इनेलो की, तो इनेलो की भी यात्रा जारी है, लेकिन राजनीति में फैसला जनता करती है और बहुत कम समय बचा है जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर हरियाणा की सत्ता किसी को सौंपेगी। सवाल यह है कि आखिर वो कौन होगा जो जनता के दिलों पर राज करेगा। अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी में आपको बता दें कि आज कई सौगात सीएम मनोहर लाल द्वारा दी गई है, जहां पर आपको बता दें कुंवारों को पेंशन मिलेगा। इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री को लेकर भी एक बड़ा फैसला सीएम द्वारा लिया गया। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूती से पेश कांग्रेस कर रही है। इनेलो की बात कर ली जाए तो परिवर्तन यात्रा लगातार इनेलो द्वारा किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होने की कोशिश जो है वो इनेलो कर रही है। जसपा की भी अपनी तैयारी है, जहां पर लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं जसपा कार्यकर्ता, और ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। पार्टियों ने हुंकार भर दी है और बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बैठक कर आज सीएम मनोहर लाल द्वारा कई सौगातें दी गई है और जिनमें से आपको बता दें कि पेंशन को लेकर कई बड़े ऐलान सीएम द्वारा आज किए गए। जमीन रजिस्ट्री की बात कर ली जाए, युवाओं को पेंशन की बात की जाए, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। जहां पर राकेश यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि कई बड़ी सौगातें जो है आज सरकार द्वारा दी गई है, चाहे जमीन रजिस्ट्री को लेकर बात कर ली जाए या फिर कुंवारों को पेंशन भत्ता की बात कर ली जाए, तमाम जो ऐलान है आज सीएम द्वारा किए गए हैं, ये तमाम ऐलानों को समझना चाहूंगी। इसके साथ ही इससे क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पर सरकार ने जो सामाजिक ताना बाना है वो और मजबूत हो उसकी तरफ ध्यान दिया है, क्योंकि जैसे एक तो सबसे पहली बात हो जो रजिस्ट्रियों में एक विशेष समस्या रही है कि म्यूटेशन का जो नहीं चढ़ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समय निश्चित कर दिया और उसमें पोर्टल के ऊपर 10 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो स्वतः तौर से जो है म्यूटेशन उसका हो जाएगा। दूसरी बात, ये पावर जो है रेवेन्यू ऑफिसर को भी दी है और एसडीएम को, कि वो भी रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसलिए वो कोई केवल तहसीलदार पर बर्डन रहे, कोई भाई आज तहसीलदार नहीं बैठे, ये बहुत सारी समस्याएं रहती थी, तो उनसे निजात लेने का एक बहुत बड़ा एक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो है ऐलान किया है। दूसरा, जिस तरह विधवा पेंशन तो अपने समाज में पहले से थी, लेकिन विधवा के लिए पेंशन नहीं थी, या सिंगल एक मान लिया वो है तो उनके लिए पेंशन व्यवस्था नहीं थी। अब इसमें 3 लाख रुपए तक के लिए भी ये पेंशन व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने
हरियाणा प्रदेश में की है, मैं समझता हूँ इससे जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत मजबूत होगा। वैसे भी सरकार ने जो पोर्टल की एक शुरुआत की है, चाहे वो मैंने कहा म्यूटेशन के लिए है या ये अब आगे जो व्यवस्था आने वाली है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही किसी की मान लिया वृद्धावस्था पेंशन बनने वाली है तो उनको दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पोर्टल के ऊपर परिवार पहचान पत्र की सारी डिटेल्स उनको चढ़ा दिया गया है, वेरिफिकेशन चल रही है। ये सब पूरा होने के बाद स्वतः तौर से उनकी पेंशन रहेगी और वो ही आज भी एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो सिंगल फैमिली है, मान लिया एक अकेला है, शादी नहीं की या महिला है शादी नहीं की, तो उनको भी सरकार ने ध्यान में रखा है और मुझे लगता है ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ठीक है हुकुम से जी, लौटूंगा आपके पास। राकेश यादव जी, आप इसका रुख करोगे क्योंकि तमाम घोषणाएं आज सरकार द्वारा की गई है, आप कैसे देख रहे हैं तमाम घोषणाओं को? बिल्कुल हास्यास्पद है और इससे हास्यास्पद घोषणा कोई हो नहीं सकती। आप देखिए कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है किसी भी शब्द को जब प्रयोग किया गया तो उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे दो शब्द प्रयोग किए गए, कुमारा और विधुर। तो विधुर का मतलब जो व्यक्ति वैधव्य कर रहा है, जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसका परित्याग कर दिया गया हो, उन सभी लोगों को इसमें इंक्लूड अगर करेंगे तो इनकी संख्या तकरीबन आप देखेंगे कि 5-6 लाख तो केस ही चल रहे हैं कोर्ट्स में, जिसमें डेजर्ट हो गई है वाइफ या हस्बैंड को डेजर्ट कर दिया गया है। तो जब तक इनकी परिभाषा सरकार कोई नहीं बताती तब तक ये जो स्कीम है बिल्कुल बेमानी है। दूसरा कि कुंवारा जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो भी चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल तो बताए कि शब्दों का मतलब क्या होता है। तो जब तक इन शब्दों का मतलब नहीं पता लगता तब तक इस स्कीम का कोई ढेले भर का फायदा नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि इन्होंने कह तो दिया कि 71,000 लाभार्थी हैं, पर ये 71,000 लाभार्थी का डाटा कहाँ से लाए ये नहीं बताया गया। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, ऐसा कोई सेंसस नहीं होता जिसमें पता लगे कि कोई व्यक्ति विधुर है, किसको परित्याग कर दिया गया है, किसी की पत्नी मर गई है वगैरह वगैरह। इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है सरकार के पास। केवल ये मैं तो कहूंगा कि चोरी ऑफ अपीजमेंट जो होती है, जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है, उस कल्चर को ये यूज कर रहे हैं। इसकी बजाय सरकार अगर करती कि जो हैंडीकैप्ड है, जो विकलांग लोग हैं या जो महिलाएं जिनका कोई नहीं है, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो, उनकी जो पेंशन है वो बढ़ा दी जाए तो जरूरतमंद लोगों को कुछ देते तो उसका फायदा होता। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे समाज का एक और वंचित वर्ग है, जिस वंचित वर्ग को हम अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज का कहते हैं। इससे अच्छा तो सरकार उन किन्नरों के लिए कुछ करती तो ज्यादा फायदेमंद होता। तो ये सरकार की जो स्कीम है बिल्कुल वाहियात है और केवल रेवड़ी बांटने वाला कल्चर है वो भी नहीं, और रेवड़ी तो इसको तो रेवड़ी भी नहीं कह सकते, ये तो राख बांट रहे हैं, राख जिसका कोई औचित्य नहीं है। जहां तक इनका रेवेन्यू जो इन्होंने किया है उसका ताल्लुक है तो आप देखेंगे कि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी कानून में अगर कोई अपील करने का अधिकार है तो जो संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है, संविधान द्वारा दिया गया है, उस अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो। अब खट्टर सरकार ने तो कह दिया कि जो रजिस्ट्री करेंगे वो तहसीलदार साहब भी कर सकते हैं, एसडीएम साहब भी कर सकते हैं और डीआरओ जिला राजस्व अधिकारी भी कर सकते हैं। तो तहसीलदार साहब जो है असिस्टेंट कलेक्टर सेकेंड ग्रेड है, उनके द्वारा किए गए काम की अपील वो एसडीएम साहब के पास आती है या डीआरओ साहब के पास आती है। फिर उसकी जो अपील या रिवीजन होता है वो डीसी साहब के पास जाता है। तो अगर कोई भी एसडीएम अगर कोई भी रजिस्ट्री करता है तो अगर स्टाफ की कमी है तो एसडीएम साहब अपनी ही की गई रजिस्ट्री को जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है उसके बेसिस के ऊपर आप बताइए कि उसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार था ये उनसे छीन लिया गया है। जहां तक ये इनका करने का सवाल है, केवल ये जो है पोर्टल पे लाकर के इसकी फीस बढ़ा देंगे, जैसे पहले भी किया गया था कि जो रजिस्ट्री मैनुअल होती थी उसकी बजाय उसको कंप्यूटर पे ला करके उसके 1,000 रुपए प्रति रजिस्ट्री लेने लग गए। ठीक है राकेश यादव जी, एक बार ओमकार सिंह जी से एक मिनट अगर तहसीलदार साहब से ये काम छीन करके एसडीएम को या डीआरओ को दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि सरकार में जितने भी तहसीलदार हैं
उनको डिमोट कर दिया गया है, या फिर वो इतने अक्षम है कि ये काम करने में समर्थ नहीं है। सरकार को चाहिए कि और तहसीलदारों की भर्ती करे ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। और जहां तक इंतकाल का सवाल है, इंतकाल को करने का तरीका होता है, कानून में दिया गया है कि इंतकाल दर्ज करेगा पटवारी, उसके बाद जो है कानून को उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद तहसीलदार साहब उसको करते हैं। आप देख लें कि 10 दिन में एसडीएम साहब भी कर देंगे, डीआरओ साहब भी कर देंगे, फिर इसको पोर्टल पे ले जाएंगे। तो ऐसा डिमोट करना किसी भी ऑफिसर को, उसको डीमीन करना, ये तो कानून थोड़ा ही है। किसी भी आदमी की जो पद है और उसकी गरिमा के ऊपर एक कुठाराघात किया गया है। और जो पटवारी कानून को और तहसीलदार साहब का जो एक लिंक था पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में जो दिया गया है, किस तरह से होगा, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो ये कोई बढ़िया कानून नहीं है और किसी भी सूरत में इसको कानून कह ही नहीं सकते। ठीक है राकेश जी, लौटूंगी आपके पास। ओमकार सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए, जरा उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। ओमकार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो घोषणाएं की गई है, खासतौर पर अगर मैं जमीन रजिस्ट्री को लेकर पूछूं या फिर जो भत्ता दिया जाएगा कुंवारों को, ये भी एक बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं मनोहर लाल द्वारा की गई है। आपका क्या रिएक्शन है और इन घोषणाओं को आप कैसे देख रहे हैं? 9 वर्ष रह गए, 9 वर्ष इनके सत्ता में होते हुए 9 वर्ष हो चुके हैं और अब इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब ये क्या है, कोई घोषणा करके अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बचने वाली नहीं है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कैसा भी कर ले। देखिए, आज की 3 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक तो अविवाहित और विधवा को पेंशन दी जाएगी। आप आज से 2 साल पहले का अभय चौटाला जी का बयान नेट के ऊपर उठा के देख लो। उन्होंने कहा था कि ये पेंशन जो बुजुर्ग और अविवाहित जो असक्षम है अपने पालन पोषण के लिए, उनको पेंशन हम लगाएंगे। ऑनलाइन पड़ा हुआ है, पोर्टल उसका फेसबुक पर पड़ा हुआ है और सब जगह ऑनलाइन पड़ा हुआ है। दूसरा, इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री डीआरओ या एसडीएम भी कर सकेगा। शिवांगी जी, 2 साल पहले लगभग इसी मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी कि रजिस्ट्री एसडीएम भी कर सकता है, एडीसी भी कर सकता है, डीसी भी कर सकता है। वो घोषणा तो लागू हुई नहीं। आज एक नई घोषणा कर दी कि डीआरओ भी कर सकता है। हम तो कहते हैं जिससे मर्जी कराओ, रजिस्ट्री होनी चाहिए। और पहली बात तो मैं बता दूं, आज के दिन में इतनी बुरी स्थिति है जमीनों की कि रजिस्ट्रियां है ही नहीं। उन्होंने वैध और अवैध के नाम पर रजिस्ट्रियां बंद कर रखी है। आप रजिस्ट्रियां खोलिए तो सही, एक दिन में 510 डॉक्यूमेंट होते हैं एक तहसील में, और आप कह रहे हो तहसीलदार नहीं करेगा, एसडीएम भी कर देगा, डीआरओ भी कर देगा। अच्छी बात है, करो। लेकिन 2 साल पहले भी आपने कहा था, और मैंने एसडीएम से यहाँ पे बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास पावर है रजिस्ट्री करने की। उन्होंने बोला हमारे को पावर कोई नहीं, ध्यान जरूर आया। तीसरी बात इन्होंने कही इंतकाल की। देखिए शिवांगी जी, इंतकाल 2 तरह के होते हैं। एक तो जो मैंने आज रजिस्ट्री कराई उसका इंतकाल, एक पुराने इंतकाल जो 20 साल 25 साल 30 साल 10 साल पुराने इंतकाल है। इन दोनों इंतकालों की व्यवस्था मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो तो अब इंतकाल रजिस्ट्रियां हो रही है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही है पिछले कई वर्षों से। ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था में क्या है, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मेरे नाम पर वो पार्टिकुलर खसरा नंबर में रकबा खड़ा हुआ है, तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ऑनलाइन की हुई रजिस्ट्री में इंतकाल ऑटोमेटिकली जगह मेरे रकबे में से कट जाती है। और 300 रुपए हम उसी टाइम, जिस टाइम रजिस्ट्री होती है उसी टाइम 300 रुपए हम जमा कराते हैं और 1-2 दिन के बाद हमारा इंतकाल वैसे ही हो जाता है। ये तो वाहवाही रोकने का एक तरीका हो गया। और अभी पहले इंतकाल 1-2 दिन में हो रहा है, जो रिसेंट रजिस्ट्री हो रही है, किसी भी तहसील में चले जाओ ऑनलाइन हो रहा है। अब ये कह रहे 10 दिन में होगा, एक नया पंगा शुरू कर दिया। दूसरा इंतकाल होते हैं जो पुराने इंतकाल है, ओल्ड इंतकाल जो किसी ने खरीदा मान लो 10-15-20 साल पहले, आज उसका इंतकाल नहीं किया, उसका इंतकाल ऑनलाइन कैसे करेंगे, जो मुख्यमंत्री महोदय बता तो दे। इंतकाल करने की प्रक्रिया है, पहले उसका रकबा तय किया जाएगा खाते में। अगर ओंकार सिंह बेच रहा है तो ओंकार सिंह के नाम अगर 3 मरले बेच रहा है, 3 मरले जमीन भी तो बचनी चाहिए। कहां से बेच देगा ओंकार सिंह? वो 3 मरले जमीन जब तक ओंकार सिंह के नाम पर नहीं होगी, वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ना इंतकाल कर सकता है। ये सारी हवा में बातें हैं। पोर्टल खेल रही सरकार, जनता को उलझा कर रखना चाहती है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए पिछले तकरीबन 20 दिन से नक्शों का पोर्टल बंद है पूरे हरियाणा में। नक्शे, अब कोई व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, नक्शा पास नहीं करवाता तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर और उसके चमचे आते हैं, रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं या उसको नोटिस दे जाते हैं। पोर्टल बंद पड़ा है पिछले 20 दिन से, पोर्टल तो उनसे चल नहीं रहे, कोई पोर्टल बंद है, कोई अव्यवस्थित हो गया, किसी पे नेट नहीं चल रहा। ये पोर्टल खेल रही है सरकार, इसमें कुछ भी नहीं है।
जो पोर्टल इन्होंने बना दिए, मैं ये नहीं कहता कि पोर्टल बेकार है, आप उन पोर्टल की व्यवस्था तो सुधारिए, उन पोर्टल के ऊपर समस्या अपलोड तो ठीक से हो, और नक्शा अपलोड ही नहीं हो रहा, आपकी साइट ही बंद पड़ी हुई है। मैंने कल डायरेक्टर लोकल बॉडी के ऑफिस में उनके सेक्रेटरी से बात करी, उन्होंने बोला आज शाम तक खुल जाएगा, लेकिन एक दिन और बीत गया, कोई खुला नहीं। ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और पोर्टल व्यवस्था पे एक बात कहूंगा, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी। परिवार पहचान पत्र 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए इन्होंने, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और अब घोषणा कर रहे हैं 71,000 नई पेंशन शुरू करने की। 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, और अधिकतर गलत, और याशी कंसल्टेंसी जिसने बनाई उसको पूरी पेमेंट दे दी गई। ये सब घोषणेबाजी है। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र इस गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, और देखना इस सरकार को कहीं भी जनता के बीच में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जो हमारे से जुड़े। हुकुम सिंह जी, क्योंकि दोनों ही प्रवक्ताओं का आपने सुना, उनका साफ कहना है कि योजनाएं तो सरकार बना रही, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। जी, मुझे दोनों प्रवक्ताओं के बयानों पर ना हैरानी है और ना कोई ये नया बयान है कि पुराना, यूं समझो कि पुरानी जो बयान है वो नई चाशनी में लपेट के फिर इन्होंने रख दिया। इससे बढ़िया, इससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुझे वैसे मैं ओंकार सिंह जी को एक बात कहूंगा कि आपने कहा कि आपके नेता ने बयान दिया था इसके लिए, और उनके कहने पर जो है ये पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया, तो आपको तो धन्यवाद करना चाहिए। आप धन्यवाद कर नहीं रहे, कसीदे काट रहे हैं। ये कहाँ का तर्कसंगत है? अगर राजनीति करनी है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखनी चाहिए थी। आप जो है सीखने की भी कोशिश नहीं करते। वो पहले धन्यवाद कहते थे, उसके बाद अपनी बात करते थे। दूसरी बात, इनके बयानों से मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि इनके यहाँ FIR जो दर्ज होती थी वो भी सिफारिशों से होती थी। इनके यहाँ जो म्यूटेशन चलते थे, जो रजिस्ट्रियां, मैं कांग्रेस और INLD दोनों की सरकारों की बात कर रहा हूँ जी, ये इनके यहाँ पर जो म्यूटेशन चढ़ती थी वो रिश्वत, भ्रष्टाचार उसमें चढ़ती थी। इसलिए इनको वही सपने दिखाई देते हैं कि सब कुछ वही देख रहे हैं। इनको पहली बात, मैं पेंशन पर आता हूँ। जब अभय चौटाला जी ने ये बयान दिया था तो आपका तो ये स्वागत योग्य कदम है, उसका स्वागत करिए। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बयान दे रहे थे, वो ट्रांसजेंडर का क्या किया, वो जो है जो उनको विदुर को कौन की क्या डेफिनेशन है। अरे भाई, विदुर की डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है, कहीं नहीं मिल रही है संविधान में पढ़ लो, नहीं मिल रही डिक्शनरी में पढ़ लो। जो आदमी परिवार अकेला है, जो परिवार उसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो उसके लिए ये पेंशन है। कोई जिसमें शादीशुदा नहीं है या उसकी धर्मपत्नी गुजर जाती है, वो विधवा है, वो उसकी पेंशन है। इसमें कहाँ कोई बातें रह गई है? लेकिन इनको ये अच्छे काम राशनी आते हैं। कहते हैं कि अब सरकार का जाने का समय, जाने का नहीं है। सरकार ये 2024 में फिर रिपीट करके भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। माननीय मनोहर लाल जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दूसरी बात, म्यूटेशन, ये कहते हैं कि म्यूटेशन स्वतः तौर से चढ़ जाती है। स्वतः तौर से चढ़ जाती है तो फिर उस प्रक्रिया का नाम क्यों ले रहे हैं जी? ये देखिए, म्यूटेशन का एक समय इन्होंने, जो पहली प्रक्रिया थी उसमें एक निर्धारण था, उसमें पटवारी जो है वो इंतकाल चढ़ाता था, बाकायदा तहसीलदार बैठता था। ये सारा इस झंझट से मुक्ति देने के लिए, भ्रष्टाचार को बिल्कुल तिलांजलि देने के लिए, क्योंकि इनेलो और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार में आखंड डूबे रहे। भाई भतीजाबाद, क्षेत्रवाद तो इन्होंने किया, नौकरियां तक इन्होंने बेची, ट्रांसफर इनके यहाँ उद्योग था। इनको वही सपने सब दिखाई देते हैं। आज जो कभी कहते हैं नेट नहीं आ रहा, अरे नेट नहीं आया, 10-20 मिनट, आधे घंटे नेट नहीं आया तो नेट चल जाता है, उससे क्या फर्क हो गया है? आज रजिस्ट्रियां बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हैं। म्यूटेशन का एक पीरियड है, क्योंकि म्यूटेशन में जिस पार्टी का जिसने वो किया है, कहीं दूसरे के लिए भी प्रिकॉशन है। 10 दिन के अंदर वो चेक कर ले, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है तो वो म्यूटेशन चढ़ जाएगा। इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं पोर्टल पर है। अभी ये परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि वो आए कहां से आ गई। पूरे प्रदेश में इनको पता है, जानबूझ करके ये उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। परिवार पहचान पत्र का काम
इस प्रदेश में 80% पूरा हो चुका है। लोगों ने पोर्टल पर चढ़ाया है, स्वयं जो आय भरी है वो उनकी आय है। सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल वेरिफिकेशन का काम किया है। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, जरा इसका जवाब राकेश जी से ले लेते हैं। राकेश जी, हुकुम सिंह भाटी जी को सुना आपने, आपका जवाब। 3 लाख का आंकड़े तो इनके ऐसे टिप्पण है, झूठे आंकड़े कहाँ से लाते हैं। जिस आदमी की आय 1,80,000 रुपए है, उसकी पेंशन, उसका पीला कार्ड स्वतः तौर से बन गया। अब जब उनकी आमद, क्योंकि ये लोग क्या है, इन पॉलिटिकल संरक्षण था, गलत लोगों को जो उसके लिए एंटाइटल नहीं थे उनको पेंशन दे रखी थी, उनके बच्चों की पेंशन थी, उनको पीले कार्ड दिए। यही कांग्रेस ने किया, यही INLD ने किया। आज कहते हैं उनके कार्ड कट गए। जब उनकी आय ज्यादा है तो कार्ड कटेंगे। इसमें कहाँ है? इसमें देखिए सामाजिक न्याय व्यवस्था है। जो योग्य है लेने के लिए आज उसको मिल रहा है, जो योग्य नहीं है वो बाहर हो गए। ये इसके केवल और केवल एक झूठे सपने देखने का काम कांग्रेस और इनेलो करती है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। आज परिवर्तन का दौर है, पोर्टल पर सारी चीजें, कोई भी जानकारी लीजिए वो मिलेगी। इसलिए इनको ये सब चीजें रास नहीं आती। आज सरकार ने काम करके दिखाया है हरियाणा प्रदेश में, उसके परिणाम सामने है। बेनिफिशरी, ये एक का नाम बता दें कि इनके समय का कौन बेनिफिशरी है, आज हमसे लिस्ट ले लीजिए कि ये लोग बेनिफिशरी है। ये परिवर्तन है। ठीक है राकेश जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे किए हैं। आने वाले चुनाव में जनता का समर्थन जो है फिलहाल बीजेपी को मिलेगा। श्रावणी जी देखिए, पहले तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि इन्होंने गलत काम किया। मैंने कहा कि ये मुद्दा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने लगभग 2 वर्ष पहले उठाया था। दूसरा, इंतकाल की बात मैं जब कर रहा हूँ तो इंतकाल तो भाई ऑलरेडी व्यवस्था है, आप नई व्यवस्था कहाँ से लेके आ गए? पहले ऑलरेडी चल रहे हैं, आप कहाँ से ले आए? नई व्यवस्था है ही नहीं। तीसरा, आप कह रहे हैं SDM और ADC और DRO भी करेंगे। आपने 2 साल पहले एक घोषणा जारी करी थी कि SDM, ADC और DC भी करेंगे। ये तो सिर्फ अपने आप को वाहवाही लूटने का तरीका है। और अब देखिए 20 दिन से नक्शे का पोर्टल बंद पड़ा और आज 3 दिन से पूरे हरियाणा के तहसील के कर्मचारी, SDM ऑफिस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल पर है, उनका स्केल ठीक किया जाए, वो हड़ताल पर है। रजिस्ट्रियां हो नहीं रही। अवैध और वैध कॉलोनी के चक्कर में आपने जनता को पीस कर रख दिया। आपके जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सारे अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रियां नंबर 2 में हो जाती हैं। आप क्या कर रहे हो? अब जब रजिस्ट्री हो ही नहीं रही, चाहे आप बच्चों को रजिस्ट्री करने में लगा दो, SDM DRO क्या और भी अधिकारियों को लगा दो, FCR को भी लगा दो, वो भी रजिस्ट्री करेगा, उसको क्या दिक्कत है? लेकिन रजिस्ट्री तो कब होगी? जब तहसील में क्लर्क होगा, जब SDM ऑफिस में क्लर्क होगा। श्रावणी जी 3 दिन हो गए उनकी हड़ताल को, और अनिश्चितकालीन हड़ताल है, सरकार ध्यान नहीं दे रही उनकी हड़ताल के ऊपर। उनकी हड़ताल खत्म कराओ। रजिस्ट्री जो हो रही थी वो भी बंद हो रखी है। दूसरा, आपने जब से सत्ता संभाली है, आपने सिर्फ 2018 में मात्र चंद कॉलोनियां रेगुलर करी। अब तक 2 कॉलोनियां बच चुकी हैं। अब तक जिन कॉलोनियों को पड़ चुका है उनको आप रेगुलर क्यों नहीं करते? किसकी परमिशन की आवश्यकता है आपको प्रधानमंत्री की परमिशन की आवश्यकता क्या? जनता परेशान हो रही है। हुड्डा में प्लाट लेने जाओ 50-40 रुपए गज मिलता है। गरीब आदमी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए गज खरीदना चाहता है, वो कहाँ से खरीदेगा? जो कॉलोनियां नियमित हैं उनमें कोई भी प्लाट 15,000, 20,000, 25,000 रुपए गज इससे कम नहीं है। एक गरीब आदमी की सोचो, रजिस्ट्रियां खुलवाओ, वैध कॉलोनियां करो इनको। जो कॉलोनियां अब तक कट चुकी हैं उन सारी कॉलोनियों को रेगुलर करो। आप डेवलपमेंट चार्जेस लो, वहां पे आप नालियां बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, ट्यूबलाइट दे रहे हो, यहाँ तक कि सीवरेज भी दे रहे हो वहां पे। फिर उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री क्यों बंद है? अगर कॉलोनियों की रजिस्ट्री बंद है फिर SDM, DC, ADC चाहे सारी फौज लगा दो, FCR महोदय को भी कर दो, रोज रजिस्ट्रियां तुम्हारे पास होंगी। रजिस्ट्रियां होंगी ही नहीं तो कौन करेगा? आज एक तहसीलदार के पास मुश्किल से 5, 7, 10 डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके ज्यादा डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आपने व्यवस्था ऐसी कर दिया कि रजिस्ट्री हो ही नहीं रही। एक रजिस्ट्री कराने के लिए प्रॉपर्टी ID लेनी पड़ती है, 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने का पाती जी सुन लो, कोई रजिस्ट्री करवा के देखना, आपको पता लगेगा भ्रष्टाचार कितने चरम है। ठीक है, समय के अभाव है हमारे पास। ओमकार सिंह जी पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो तमाम घोषणाएं जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, वहीं विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार को घेरने के लिए, लेकिन समय यही बताएगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं सब देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can